नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नूह हिंसा में जिस तरीके से वहां पर अप्रिय घटनाएं देखने को मिली थी और इसके बाद से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है इसके खिलाफ कई जगहों पर रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नूह हिंसा को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिल्ली, फरीदाबाद समेत कई जगहों पर रैलियां की हैं, प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर लगातार नूह हिंसा को लेकर के कई लोगों की बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो 116 उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारियां हुई है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के 41 एफआईआर दर्ज की गई है। ये जानकारी खुद हरियाणा के गृह राज्य मंत्री अनिल विज के द्वारा दी गई है। इसी के साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच देखने को मिल रहा है कि नूह हिंसा मामले पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तमाम लोग जो है इस घटना की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपको बता दें वहीं इस बीच बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट जो है अब दंगाइयों से ही इस पूरे नुकसान की भरपाई करेगी। दरअसल देखने को मिला कि किस तरीके से नूह में तमाम दंगाइयों ने अफरा तफरी मचाई थी, तमाम उपद्रवियों ने यहां पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ की थी और लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से उनकी संपत्ति कुर्क करके करेगी। आपको बता दें सेम यही जो फॉर्मूला है वो उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपनाया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा देखने को नहीं मिलता है और दंगा करने से पहले ये दंगाई 10 बार सोचते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस हिंसा को लेकर के यही कहा था कि वहां पर बुलडोजर का फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए और इसी के साथ ही बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने भी यही कहा था कि इन दंगाइयों के खिलाफ ईंट से ईंट बजानी चाहिए और जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है ठीक वही फॉर्मूला हरियाणा में लागू किया जाना चाहिए, जिनसे इन दंगाइयों को सबक सिखाया जा सके। आपको बता दें कि इस बीच मायावती से लेकर के फारूक अब्दुल्ला का बयान भी देखने को मिला है। बता दें कि वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो लोग हिंसा फैला रहे हैं ऐसे ही भगवान की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, उनके घर पर भी बुलडोजर चला देना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने भी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि नूह के दंगाइयों की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करवाई जानी चाहिए। जो दंगाइयों ने कार फोड़ी है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई दंगाइयों से ही करवाई जानी चाहिए। नूह में उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला प्रयोग में लाना चाहिए। जिन दंगाइयों के घर रहने के लायक नहीं है उनके घर को गिरा देना चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के नूह में स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और वो नूह हिंसा की पूरी जांच करेंगे, जिससे कि ये खेल खेलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और उन्हें पूरे देश के सामने बेनकाब किया जा सके। नूह हिंसा के बाद अब तक 41 एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही 116 लोगों की गिरफ्तारियां की गई है। सुनिए राज्य के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। नियंत्रण में है। हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहां पर डाल दी हैं और सारा जो नूह क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है और हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी इस काम के लिए दोषी थी, उसका भी हम सारा कर रहे हैं और लगभग 41 एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं और 116 लोग केवल नूह में गिरफ्तार किए हैं।
कुछ लोग रेवाड़ी में, गुड़गांव में और जगहों पर भी गिरफ्तारियां की गई हैं। तो अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं सर जिनमें 144 है या कर्फ्यू है, क्या क्या? नहीं, कर्फ्यू तो केवल नूह में है, लेकिन बाकी जगह भी हमने 144 लगाई है और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को अधिकृत किया है कि स्थिति को देखते हुए अगर वो उसको कन्वर्ट कर्फ्यू में करना चाहें तो कर ले। हमने उनको ऑथोराइज किया है। सर, इसके पीछे मास्टरमाइंड क्या लग रहा है आपको, कौन होगा? देखिए, ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज़ तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है, अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियाँ चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। सर, प्रशासन की तरफ से वहाँ जैसे इनपुट्स थे पहले कि इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है? नहीं, अब इनपुट्स किस लेवल के थे, कहाँ तक थे और किस लेवल की घटना हो गई, ये तो सारा जांच के बाद पता चलेगा। यूजुअली क्योंकि ये हर साल यात्रा निकलती थी तो ये एक तरह से लोकल प्रोग्राम है और लोकल प्रोग्राम प्रदेश में हर जिले में होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उसकी जानकारी सारी प्रदेश स्तरीय तक अधिकारियों को दी जाए, तो स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के तहत इनको इजाज़त दी गई थी और जितनी पुलिस फोर्स पिछली यात्राओं में लगाई जाती थी उतनी पुलिस फोर्स 31 तारीख को भी लगाई गई थी। लेकिन अब उसके पीछे किसी ने इसको बहुत बड़ा कर दिया, तो बड़ा करने के लिए अब हम स्थिति को संभाल रहे हैं। सर, लोगों को किस तरह से अपील करना चाहेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलती हैं? नहीं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये देश हमारा है और हमने इसको विश्व में सबसे ऊपर लेके जाना है और तरक्की उसी प्रदेश में होती है जिसमें शांति रहे। तो आप ऐसी कोई हरकतें ना करें, कोई गलत पोस्ट ना डालें, कोई किसी को फॉरवर्ड ना करे, कोई किसी को वायरल ना करे, नहीं तो हम सबकी निगाह रखे हुए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई खेल खेलना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए हरियाणा के सीएम क्या कह रहे हैं। घटना हुई, उस घटना में काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है।
तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूं। वहीं देखने को मिला कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने ये कह दिया कि अब और शोभा यात्रा ना निकाले, इससे माहौल और भी ज्यादा आगे खराब होगा। इस तरीके की बयानबाजियां जो हैं वो विपक्ष के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मायावती ने भी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के बड़ा सवाल उठाया है, उनके प्रशासन को लेकर के सवाल उठाया है और सीधे तौर पर इस हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रही हैं। सुनिए मायावती का ये बयान। हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना, सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफ़ी चिंताजनक भी है। साथ ही जैसा कि हरियाणा राज्य की सरकार का ये दावा है कि सांप्रदायिक दंगा, व्हीप आदि की यात्रा पर इनके अन्य और सहयोगी संगठनों आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, जिससे भी पूरे तौर से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है, जबकि राज्य के शासन प्रशासन व खासकर खुफिया तंत्र को खासकर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफ़ी चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए था। कुल मिलाकर इससे वहाँ की राज्य सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर भी काफ़ी कुछ सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं बल्कि यदि वहाँ की राज्य सरकार इस प्रस्तावित यात्रा, जुलूस व प्रदर्शन आदि को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है? यह वह सवाल है जिसका जवाब हर जिम्मेवार व सभ्य सरकार को अपने आप से जरूर करना चाहिए, पूछना चाहिए। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नूह में जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला है। धर्म को लेकर के लड़ना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत सबका देश है और यहाँ हर धर्म को आगे बढ़ने का अधिकार है। नूह में जो हो रहा है कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ दोनों चीजें, एक तो रेल में हुआ और जो नूह में हो रहा है, ये बहुत सख्त, दिल को तोड़ने वाली घटना हुई। धर्मों की लड़ाई करना भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत सबका देश है, हर धर्म का देश है और हर धर्म को इजाज़त है आगे बढ़ने की। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इसी पे हम जिंदा हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ जिस तरह भारत है, और जो हो रहा है ये गलत है और हुकूमत को इसको बंद करना चाहिए, तभी भारत बढ़ेगा। यहाँ एकता अनेकता में है और अनेकता को मजबूत करना है, तब एकता रहेगी। सर, सरकार मैं साक्ष्य नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि आज जो हुआ है, कहाँ है हरियाणा की हुकूमत जिसका काम है लोगों को बचाना? मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है, ट्रेन में क्या हो रहा है। आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नूह और गुड़गांव में हो रही हिंसा के कारण दिल्ली एनसीआर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा घोषित रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरीके से न तो इस तरफ कह सकते हैं बातें, न तो उस तरफ की कह सकते हैं। अधिकारियों को यह पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभद्र भाषा पर अधिकारियों को ध्यान देना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो सके। इसी के साथ ही सीसीटीवी फुटेज और
तमाम चीजों को लेकर के फोर्स की तैनाती की जानी चाहिए ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उसे अच्छे से नियंत्रित किया जा सके और हिंसा या फिर किसी भी तरीके से हेट स्पीच ना हो सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नूंह में हाल की सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर पिछले साल पारित नफरत भरे भाषण के खिलाफ आदेश के आलोक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की रैलियों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बता दें, दरअसल याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला के वकील का इस दौरान ये कहना रहा कि नफरत फैलाने वाला भाषण जारी है और वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में चल रही सांप्रदायिक हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित रैलियों पर रोक लगाने की मांग करने वाली अर्जी को बिना कोई नोटिस जारी किए स्थगन आदेश पारित किए सूचीबद्ध कर दिया है और कहा जा रहा है कि इसकी अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस बीच हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया है। बता दें, वहीं हरियाणा के डीजीपी पी.के. अग्रवाल ने कहा कि कल से नूंह शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। अब तक 41 एफआईआर दर्ज की गई है और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड ली जाएगी। वहीं पूछताछ में जिन लोगों का नाम सामने आया है उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं केंद्र की ओर से पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां आई हैं, जिसमें से 14 कंपनी को नूंह में तैनात किया गया है और करीब 28 कंपनी राज्य पुलिस की है, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 116 लोगों के अतिरिक्त 90 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सोहना और बादशाहपुर में कुछ आगजनी की घटना हुई है, जिसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोषियों की पहचान भी हुई है। तो इस तरीके का बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है प्रशासनिक विभाग की ओर से और फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट और प्रशासन का यही कहना है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के नियंत्रण बनाए रखे हैं और जल्द से जल्द उन लोगों को सबके सामने लाया जाएगा जो कि इस पूरे खेल के पीछे है। यानी कि शुरू से ही जो राज्य के गृह मंत्री हैं वो इसे सोची समझी साजिश करार देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस में जांच की बात भी कह रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।